क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर अमर है? नहीं, त्रिदेव कहा आता है, परमात्मा थोड़े है, त्रिदेव है। ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, त्रिदेव है, देवता है। वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो निर्गुण निराकार जो परमधाम में रहते हैं उसको परमात्मा कहते हैं। ओके, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि क्या ध्यान से अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है? आत्मस्वरूप पर ध्यान धरो तो परमात्मा को याद करके तुम करो तो तुम्हारी आत्मा कर्मातीत अवस्था बनेगी। भावातीत बनोगे तो त्रिगुणातीत बनोगे, तो भावातीत कर्मातीत बन जाओगे, तो निर्गुण निराकार से या कनेक्शन जोड़ोगे तो वहां ब्रह्मपुरी, ब्रह्म स्वरूप बन के, आत्मस्वरूप बन के ऊपर चले जाओगे। यही अमर लोक है। देखो, यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। बापूजी जो समझाना चाहते हैं कि शरीर नहीं, आत्मा जो अमर है उसका ज्ञान लेना है। ज्ञान मिलने से अमरत्व की अनुभूति होगी, या ज्ञान से ही आपको पता चलेगा कि मैं अमर हूँ ऑलरेडी, राइट। शरीर तो अमर किसी का भी नहीं हो सकता, क्योंकि धरती पर राम और कृष्ण जितने भी अवतार आए, विष्णु के 24 अवतार, शिव के 28 अवतार हुए, सभी शरीर छोड़ के ही गए। तो मतलब ये शरीर से यहाँ कोई अमर नहीं हो सकता, चाहे साइंस जो मर्जी बोले। यहाँ बात हो रही है आत्मा की, लेकिन आत्मज्ञान ही नहीं हुआ तो अमरता का अनुभव नहीं होगा। तो जो आत्म जागृति है, जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना की जागृति है, उसको यहाँ पे महत्व दिया जा रहा है, जो बापूजी ज्ञान बता रहे हैं। बाबूजी, क्या किसी योगी ने देह सहित अमरता प्राप्त की है? नहीं, कभी नहीं। त्रिशंकु बना देता ब्रह्मा, अमर कैसे बनेगा? स्वर्ग लोग अमर नहीं है। ओके, तो विश्वामित्र ने त्रिशंकु बना के वहां नया स्वर्ग रचा, तो भी वो तो गिर गया ना। अच्छा, तो जो ब्रह्म ऋषि दूसरे ब्रह्मांड से आते थे तो यहाँ आके शरीर प्राप्त करके अपना मैसेज लेके फिर चले जाते थे। यहाँ का ज्ञान लेके लोगों को ब्रह्म ज्ञान देना चाहते थे। ओके, मगर कोई लेता नहीं था, इसलिए फिर हिमालय में तपस्या करके चले जाते थे। क्या मैं आत्मा हूँ का जो ये अनुभव है मृत्यु के डर को मिटा सकता है? आत्मा को समझ में आ जाए कि ये तो मृत्यु लोक है, तो मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मज्ञान हो जाए तो ब्रह्म लोक में चली जाए, तो कोई उसको रहेगा नहीं डर, कोई भी डर नहीं रहे।